बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय चौहान जी। जिस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है, जिस प्रकार से आप सीखते हो, वैसी आपकी बुलंद आवाज भी है। और अगर आप कहीं चुनाव लड़ जाओ तो वहां से विपक्ष वैसे धराशायी हो जाए आपको देखते ही। तो आप तो एकदम बॉलीवुड के हीरो लगते हो। तो आज हमारा सौभाग्य है कि केदारनाथ से आप इतनी दूर आए और आपने अपने वक्त को रखा। जरूर हमारी महिला तो समझ चुकी है, उन्होंने मन बना लिया है कि सिलेंडर में ही मोहर लगाना है। विपक्ष द्वारा हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई चीजें बोली जा रही है कि वो बोलता नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है, वो अधिकारियों से कैसे बात करेगा। मेरे एक विपक्ष के समर्थक से बात हुई, मैंने कहा यार बोलने वाला अच्छा नहीं रहता है, जो काम करने वाला वो ज्यादा सही रहता है। तो उसने कहा नहीं, बोलने वाला तो अच्छा ही होता है। तो मैंने कहा सुन, तो आप लोग भी सुनिए कि बोलने वाला अच्छा होता है, काम करने वाला अच्छा होता है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था। वो व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करता था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन वो भगवान का एकदम परम भक्त था। एक दिन भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा यार तेरे पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी तू मेरे इतना भक्त में लीन होता है, तू इतना भक्ति में लीन होता है कि तू सब कुछ भूल जाता है। बता तुझे क्या चाहिए। मेरे पास दो शंख है, एक शंख बोलने वाला है, एक शंख काम करने वाला है। वो आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार भगवान, मन ही मन सोचा काम करने वाले से क्या कहूंगा यार, जो बोलेगा उससे बात करूंगा, तो क्यों ना मैं बोलने वाला शंख ले जाऊं। उसने कहा भगवान मुझे बोलने वाला शंख चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो शंख लेके आया, घर आया, मंदिर में रखा, नहाया धोया, पूजा पाठ की। उसके बाद शंख के सामने बैठा। उसने शंख से कहा हे शंख महाराज, तुझे मकान क्या, मैं पूरे इस गांव में तुझे जमीन दिलाता हूँ। उसने कहा हे प्रभु जमीन ही दिला दीजिए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे तुझे जमीन क्या, मैं तेरा ये पूरा मुंशियारी तेरे नाम कर देता हूँ। वो फिर व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है प्रभु मुझे मुंशियारी दीजिए। उसने कहा मुंशियारी क्या, मैं तुझे पूरा पिथौरागढ़ जिला देता हूँ। उसने कहा हे प्रभु पिथौरागढ़ जिला ही दीजिए। फिर शंख बोला तुझे पिथौरागढ़ जिला ही क्या, मैं तुझे पूरा हल्द्वानी दे देता हूँ। उसने कहा हे प्रभु मुझे हल्द्वानी दीजिए। फिर उसने शंख ने कहा तुझे हल्द्वानी क्या पूरा उत्तराखंड दे देता हूँ। उसने कहा थक हार के वो भी तरह फरियाद करते करते थक गया, लेकिन शंख बोलते बोलते नहीं थका। उसका कभी काम नहीं हुआ। उतर उसके समझ में आया कि ये बोलने वाला शंख था, काश मैंने काम करने वाला शंख लिया होता तो मेरा काम हो गया होता। तो मेरा काम करने वाला शंख है और इस काम करने वाले शंख को तुम्हें दे तो भविष्य रंगीन होगा, भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच एक ऐसे बालक, हमारे सामने तो बालक है, आपके सामने भी बालक है, जब वो बोलता है, भले उम्र में छोटा है लेकिन वो जब बोलता है वो कितने बड़े बड़े को धराशायी कर देता है। क्या उसकी आवाज है, क्या उसके ज्ञान का भंडार है। मां सरस्वती की कृपा उस बालक पर बनी रहे। और जो हमारे राज्य पंक्ति द्वारा महिला करके एक संगठन चलाया जा रहा है, वो संगठन हल्द्वानी और देहरादून में काम कर रहा है। उस संगठन से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आज ये बात रखेगा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा आप भी दो शब्द यहां पर रखेंगे। सूरज गुप्ता। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी मुंशियारी की समस्त जनता, आप सभी महिलाएं, आप सभी पुरुष और सभी हमारे बुजुर्ग, आप सभी को मैं पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारे समर्थन में इस तरह से हमारे बीच आए। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपका वोट आपका अधिकार है
और इस अधिकार का प्रयोग अगर आपको इस क्षेत्र में बदलाव चाहिए तो इस बदलाव को करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपके अधिकार को आपको अपनाना पड़ेगा और आपका अधिकार आपका वोट है और उस वोट का उपयोग आपके ऐसे पक्ष के लिए करना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति के लिए करना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके बीच में हमेशा खड़ा रहेगा। और वो पक्ष और वो कोई व्यक्ति नहीं, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका सुख दुख का साथी, हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राजेंद्र सांगटी जी हैं। मैं आप सभी समस्त जनता से यह अनुरोध करता हूं कि आने वाले जो 23 जनवरी को जो न्याय पंचायत, नगर पंचायत का चुनाव होगा, उस चुनाव में आप जरूर हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी को अपना मतदान देंगे। मतदान इस वर्ष पर नहीं देंगे कि हम भविष्य में ये चीजें करेंगे, भविष्य में हम ये चीजें करेंगे। इस मतदान इस बात पर देंगे कि हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे रहेंगे। मैं आप सभी समस्त महिलाओं को, यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के महिलाएं, क्या आप लोगों को सबसे बड़ी चिंता क्या है? होना ये आपकी बड़ी चिंता नहीं है। आपकी चिंता है आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के लिए लड़ने वाली सुख सुविधाएं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा, आपके बच्चों के लिए रोजगार। और वो रोजगार हम यहाँ से इस मंच से आह्वान करते हैं और आप समस्त जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राजेंद्र सांगटी जी इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक अहम मुद्दा बताता हूं। मैं आपको इस पक्ष में वोट, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं इस पक्ष में वोट नहीं मांग रहा हूं कि हम भविष्य में ये करेंगे। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं। आपके बच्चे, बहुत सारे आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपके देहरादून में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। आप देखिएगा उनसे, आप उनसे पूछिएगा कि आपके बच्चे वहां पे जो लाइब्रेरी वहां पे हमने खुलवाई, उस लाइब्रेरी में वहां पे किताबें रखी, बच्चों को सुविधाएं दी। आज वो बच्चे, आप पूछिएगा उन बच्चों से, ये बच्चे आज पढ़कर उस क्षेत्र में अपने विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र के निवासी अपने माता पिता का नाम उस देहरादून, उस हल्द्वानी क्षेत्र में अपना विकास कर रहे हैं। और इस समस्त, इस श्रेय का श्रेय कोई और नहीं, इस संस्थान के इस अध्यक्ष प्रत्याशी हमारे राजेंद्र सांगटी जी हैं। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आज आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आपके बीच में हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान तब होगा जब आप समस्त जनता लोग एकत्रित होकर हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि भविष्य का निर्माण कैसे होगा और कौन इस भविष्य का निर्माण। मैं एक नया बस्ती का एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा अम्बेडकर क्षेत्र के लोगों का। वहां के लोगों को मुझे बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि वहां के लोगों ने अपने रोजगार के लिए अपने खुद व्यवसाय चलाए, चाहे होम स्टे हो, चाहे छोटे मोटे, हर एक प्रकार के व्यवसाय को अपनाया है, जो भविष्य के लिए उन्होंने एक पथ की सीढ़ी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना एक योगदान दिया है। मैं ताली से स्वागत करना चाहूंगा समस्त अम्बेडकर वार्ड की जनता, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक छोटा सा अपना योगदान दिया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे राजेंद्र सांगटी जी इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपके जो होम स्टेज हैं, बहुत सारे व्यापार आपके बीच में है, उसके लिए भी आपको हमेशा सपोर्ट और समर्थन देंगे। साथ ही आप अंत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे वक्ता हैं जो हमारे बीच में हैं, जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से आपके बीच में कहना चाहूंगा, ये अंतिम बात है जो कहीं न कहीं आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आप सभी का हमारे लिए जीत है, आपके लिए आपका समर्थन हमारी ताकत है और आपका प्यार हमारे लिए आशीर्वाद है। जब आप ये सपोर्ट और अपना समर्थन हमें देंगे, तब हम इस क्षेत्र के विकास के लिए हर एक पक्ष पर काम करेंगे और इस मुंशारी क्षेत्र को एक नया मुंशार क्षेत्र हम यहाँ पे देंगे। इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी ये बातें हो गई जो हमने अभी तक किए हैं और हम आगे इस पर और काम करेंगे जो भविष्य के लिए इस क्षेत्र के विकास में हमेशा योगदान देगा। लेकिन आप समस्त जनता को, आप पीछे हमारे सभी युवा, हमारे सभी महिलाएं, हमारे यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्ग और समस्त यहाँ पे जो मुंशारी की समस्त सम्मानित जनता है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी है, उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत सारे काम करने हैं।
उन अपील को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपील आप समस्त महिलाओं के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे है। अपील सर्वप्रथम मैं आपको अपील करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राजेंद्र तांती की ओर से कि उन्होंने ये वादा किया है आप समस्त के बीच कि आने वाले इस मुंशियारी क्षेत्र में जो आज बच्चे कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे हम एक फ्री लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चों का भविष्य और उसका पढ़ाई लिखाई में लेकर बच्चों का निजाम आगे की ओर जाएगा। साथ ही साथ आज हम कहते हैं कि ये एक टूरिज्म क्षेत्र है, लेकिन टूरिज्म के विकास के लिए काम कौन करेगा? सिर्फ यहाँ के युवा ही इस चीज के लिए एक बार है? नहीं, यहाँ के जनता के साथ साथ यहाँ के जो पार्टी विपक्ष इससे पहले थे, उन्होंने कुछ कार्य तो किया नहीं। फुटबॉल क्लब के माध्यम से हमने एक ग्रीन क्लीन मुंशियारी अभियान यहाँ पे चलाया था, जिसमें हमारा समर्थन हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राजेंद्र तांती जी ने उस दिन भी किया था और आज भी उस दिन तक ये कार्य करते रहते हैं। लेकिन उस समय बहुत सारे पार्टी यहाँ पे थे, उन्होंने कोई भी उस क्लीन मुंशियारी अभियान में समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण हमें क्लीन मुंशियारी के अभियान को रोकना पड़ा। लेकिन आज हम ये वादा करते हैं कि इस क्लीन मुंशियारी, जो हमारा एक वादा है कि इस मुंशियारी को साफ और स्वच्छ बनाएंगे, इसके लिए हम आपसे वादा करते हैं कि एक नया क्षेत्र, एक साथ संसार, एक मंशार, इस प्रकार का मंशार आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ अंत में एक बात है जो कहीं ना कहीं आप जनता को ये सुननी चाहिए, क्योंकि आपके विकास के लिए हमारे राजू भाई, हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी राजेंद्र तांती हमेशा कार्यरत रहते हैं। इसलिए आप समस्त जनता से, समस्त जनता के युवाओं से, हमारे सम्मानित मुंशियारी के समस्त महिलाएं, जनताओं से मेरा पूरा आग्रह है कि आने वाले नगर पंचायत चुनाव में आप जरूर हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी को वोट देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, अपना समर्थन देंगे, ताकि जब अध्यक्ष प्रत्याशी विजय रथ पर सवार होंगे तब इस मुंशियारी क्षेत्र का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको समर्थन आज देना होगा। ज्यादा न कहते हुए मैंने बहुत सारे अपील आपके बीच में रखे, इस अपील को हम जरूर पूरा करेंगे और आने वाले समय में इस क्षेत्र को एक नया क्षेत्र आपके बीच में प्रस्तुत करके देंगे। ज्यादा न कहते हुए आप सभी का पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत धन्यवाद छोटे भाई सूरज, आपके द्वारा आज ने कहा कि मैं शामा से बिलोंग करता हूँ, आप लोग के रिश्ता शामा भी रहते होंगे, तो भूपेंद्र भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा ससुराल भी शामा ही है। मैंने आपको बताया नहीं, वो भी देखी है, दोस्तों को तो पहचान लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी अब खाना बनने में थोड़ा सा समय है, अभी फोन आया है, थोड़ी देर और आपका समय लेंगे। आप लोग ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर थक गए हो तो चाय मंगा लेते हैं या पानी मंगा लेते हैं, लेकिन अगर आप ही से थक गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे उसके बाद? आप लोगों ने थकना नहीं है, आप लोगों ने पहले तक थकना नहीं है। 25 को तो इससे भव्य जुलूस निकलना है इस मुंशियारी में। धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे हैं गोविंद कुमार के लिए। इससे पहले मैं आप लोग के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके मार्गदर्शक, इस मुंशियारी के स्थान पूर्व में कहते जा चुके, वर्तमान में मल्ला जोहर विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीराम सिंह दरबार जी। आप धन्यवाद संचालक जी। आप सब लोग को विनती है कि नगर पंचायत का चुनाव 23 जनवरी को होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बेटातुल्य राजू जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है और तमाम मंचासीन में उपस्थित थे हमारे गणमान्य व्यक्ति, हमारे पवार जी और उनके साथ में जो लोग आए हैं, उनका भी हम इस हिमनगरी मुंशियारी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही जय गनगरिया जी है और भी लोग हमारे यहाँ पर है, कुंदन सिंह पांवती जी जो राजू बेटा के जो पिताजी है। इसके अलावा समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और तहसील प्रशासन के समस्त अधिकारीगण और कर्मचारी, उन सबका भी मैं तहे दिल से जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार बंधु, मीडिया के कर्मी, समस्त इस हिमनगरी मुंशियारी में जो है हम
पूरी जनता की ओर से जो है आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। माताओं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, अब ये समय आ गया है कि हमने जो अपने निर्दलीय प्रत्याशी है राजू पांगदी जी को भारी बहुमत से जो है जिताना है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सभी सरकार को देख लिया है, कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को भी देख लिया है, और ये उत्तराखंड को बने हुए जो है 21 साल से ऊपर हो चुका है। भारत आजाद होने के बाद से हमने क्या पाया क्या खोया, ये सब आप जग जाहिर है और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपके समर्थन से आपके जो सुझाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो वो कार्य करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि 23 तारीख को आप भारी से भारी संख्या में आकर के अपने मतदान केंद्र में जो है गैस सिलेंडर पर में थप्पा लगा के राजू को विजयी बनाएंगे। ये आप लोगों ने वायदा करना है कि मिलचारी का जो विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी है क्या उन्होंने क्या काम किया, ये सब जो है जग जाहिर है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं यहाँ पर ये ज्यादा बातें नहीं करने के लिए आया हूँ, केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप जो है जिस प्रकार से आप लोगों ने समर्थन दिया है और जहां जहां पर जिस गांव में हम लोग गए हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है हमारे बेटा राजू को, इसलिए मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूं, तमाम हमारे सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं, और मैं उनसे भी उम्मीद रखता हूं कि जो आप एक इस प्रकार की जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो काम करने वाला बेटे है, उस बेटे को जो है विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम सिंह धर्मचित्र जी का। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और भविष्य भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोग काफी परेशानी हो चुके हो। तो मैं आप लोग के बीच जिनका आपको सबको इंतजार था, तो मैं ऐसे शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड बेरोजगारों का बहुत बहुत धन्यवाद कमला। हमारे मंचासीन रावत जी, पूर्व प्रधान जी और मल्ला जौहर समिति के अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगी और उत्तराखंड बेरोजगार संघ कुमाऊं सहयोगी भाई भूपेंद्र कोरंगा जी और हमारे नगर पंचायत मुंशियारी के अध्यक्ष प्रत्याशी बड़े भाई राजू पांगदी जी और हमारे केदारनाथ से आए हुए हमारे बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी और श्री जनतांगी जी और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पिता श्री कुंदन सिंह जी और हमारे राजेंद्र भाई और तमाम युवा साथी और हमारे आंदोलनों के सहयोगी रहे, कहीं कविंदर नेगी जी भी होंगे, कहीं शंकर भाई होंगे, तमाम प्रकार के सभी, और हमारे सामने हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हमारी युवा शक्ति। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इस एकजुटता के माध्यम से ये संदेश देने का काम किया है कि समाज के बीच जो अच्छा करेगा, समाज के बीच रहकर जो काम करेगा, जनता उसके साथ खड़ी है। और इस चुनावी जनसभा या चुनावी रैली की कानून व्यवस्था को जो बनाए रखे हुए हमारे सामने पुलिस के नौजवान खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पुलिस के नौजवान, आप लोगों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आपकी अहम भूमिका है। अच्छा, ढोलक कह रहे हैं पानी पी रहे हैं तो पीने दो। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच हमारे जो प्रत्याशी हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं, इनके जो कार्य हैं, इनके कार्यों से आप भली भांति परिचित हैं। आप तो परिचित होंगे ही, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, आप इनके घर के व्यक्ति हैं।
पर आज उत्तराखंड में इस मुंशियारी जो अंतिम छोर पर पड़ता है, और मैं भी अंतिम छोर से आया हूं, इस उत्तराखंड के ही चक्राता अंतिम छोर पर पड़ता है। हमारे बाद हिमाचल शुरू हो जाता है, आपके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो मैं भी चक्राता से आया हूं और मैं भी जनजाति क्षेत्र का एक व्यक्ति हूं। हम भी आपकी तरह गांव में रहने वाले लोग हैं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, पशुओं को पालकर अपनी आजीविका कमाने वाले लोग हैं। हम भी वो लोग हैं। पर आज आप लोग तो राजू भाई को बहुत करीबी से जानते हैं, पर हमारा परिचय भी बहुत पहले से राजू भाई के साथ है। वो परिचय इसलिए है कि राजू भाई के जो काम हैं, जो उनके जो समाज के प्रति एक सोच है, उस सोच ने हमें सचिवालय के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी जो इन्हें फोन करके पूछते हैं कि राजू भाई यहां से कैसे होना है, क्या होना है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अनुभव है, जिन्हें पता है कि समाज के बीच क्या काम करना है और समाज को किस काम की जरूरत है। आज ऐसे नौजवान आपके बीच में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए वोट आपको खूब भारी मतों से इन्हें विजय बनाना है। क्या कह रहे थे आप लोग? जीतेला 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 जीतेला, जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा कि विकास का टेंडर, आप कहेंगे गैस सिलेंडर, विकास का टेंडर गैस सिलेंडर, खूब 2-4 बार विकास का टेंडर, विकास का टेंडर, विकास का टेंडर, विकास का टेंडर। तो राजू भाई आप इस आवाज को सुन रहे हैं, इस आवाज में जान है और यही आवाज आपकी आवाज को बुलंद करने वाली है। हम इसलिए भी राजू भाई से प्रभावित हुए कि आपके बच्चे जो हल्द्वानी या देहरादून में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सुबह से शाम तक कोचिंगों में पढ़े रहते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करते हैं, उनके लिए पता क्या है राजू भाई का योगदान? हमें पता है। जो बच्चा गरीब होता है, जो असहाय होता है, जो अपने कोचिंग की फीस नहीं दे पाता, जो लाइब्रेरी की फीस नहीं दे पाता है, उनके लिए सबसे आगे खड़े रहने वाले व्यक्ति है। जो आपके यहाँ के एसटी समाज के, एससी समाज के या जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं, मैं तो जानता हूं ना, मैं बड़े करीबी से जानता हूं आप सबके जो बच्चे हैं हमसे। तो आज क्या ऐसे व्यक्ति को हम चूक जाएं? ऐसे व्यक्ति को क्या आगे ना हम करें? आज हमें स्पष्ट अपनी सोच को रखना है। 25 सालों से इन राजनीतिक दलों ने हमें बड़ा बरगला लिया है, हमें बहुत ठग लिया है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कमलदा कि राजू भाई को बोलना नहीं आता, हमें तो काम करने वाला चाहिए। वास्तव में हमें काम करने वाला चाहिए। बोलने वाले तो कांग्रेस में बहुत है, बोलने वाले भाजपा में भी बहुत है, पर सारा झूठ बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सारे जुमले होते हैं, सारे जुमले होते हैं। हमें तो काम करने वाला चाहिए, हमें स्पष्टवादी व्यक्ति चाहिए, हमें समाज के भीतर अच्छे व्यक्तियों को आगे लाना है, ये कोशिश है। 25 वर्षों से हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हम लोगों ने भाजपा को भी मौका दिया, पर क्या आप लोगों की और हमारी कोई सूरत बदली, कोई इस क्षेत्र की तस्वीर बदली? आप बताइए। एक नौजवान साथी अभी यहाँ पर भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि इस मुंशियारी को पर्यटन की दृष्टि से सबसे आगे होना चाहिए था और निश्चित तौर पर होना चाहिए था। आप आसपास का जो दृश्य देख रहे हैं, ये तो हमें प्रकृति ने दिया है ना, या सरकार ने दिया है? किसने दिया है? हमें जब ये दृश्य, ये पूरा जो मुंशियारी का क्षेत्र है, या पहाड़, बर्फ, या पेड़ पौधे, ये प्रकृति ने दिया है, तो सरकार ने इस पर क्या काम किया है? सरकार को चाहिए था कि यहाँ एक ऐसा रोड मैप तैयार हो, माताएं बहनें जो बैठी हुई है उनके हाथों को काम मिलता, परंतु सरकार के पास ऐसा विजन नहीं है। सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती है, ये हमारे नेता ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन मुंशियारी का व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, उस दिन वो पार्टी के पीछे चलना बंद कर देगा, उस दिन वो नेता का झंडा उठाना बंद कर देगा। ये उनकी सोच है।
और बद्दी भी प्रवीण भाई ने कहा कि कल हम जब रास्ते से आ रहे थे तो सामने 2-3 गांव पड़ रहे हैं, उस गांव पे जाने के लिए छोटी छोटी बालिकाएं गराड़ी से जा रही थी। आजादी के 77-78 साल बाद भी आज हमें हमारे देश में इस प्रकार के गांव हैं जहां पर अपने जान पर खेलकर हमें नदियां पार करनी पड़ रही है, पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये सूरत कैसे बदलेगी? ये सूरत तब बदलेगी जब हम सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिमाकत करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि समाज के बीच कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारा भला कर सकता है, समाज के भीतर ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा अपना है। ये तो सोचना पड़ेगा। आज राजू भाई की बात करूं या उनकी टीम जो इनके साथ चुनाव में लगी हुई है उनकी बात करूं, ये वही टीम है जिन्होंने यहाँ के विधायक धामी जी को विधायक बनाया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है। आप लोगों ने अपने तिजोरी से अपनी पूंजी निकालकर उनके चुनाव में पैसा खर्च किया है और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है। पर आज वही हरीश धामी जी जनता को उकसाने की बात कर रहे हैं कि राजू भाई को वोट ना दे। उन्हें डर है कि समाज के बीच का एक ऐसा लड़का, एक ऐसा युवा अगर नेतृत्व करने आ गया तो उन्हें अपनी कुर्सी का डर है, उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा है। और ये स्थिति आएगी, आप इस बात को समझना कि आपने उन्हें 3 बार विधायक बना दिया है। पर मैं अंबेडकर बात की बात सुन रहा था कल, जब मैं आया रात को पहुंचा तो वहां के लोग मिले। उन्होंने कहा कि वहां जो कई वर्षों से मालिकाना हक की जो लड़ाई चल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। अरे भाई, 3 बार आपको विधायक बना दिया है, आप उस मालिकाना हक के बारे में विधानसभा के अंदर बात तक नहीं उठा पाए, आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना पाए। कैसे विधायक हो, कैसे जनप्रतिनिधि हो? अरे वो तो छोड़िए, पर आप लोगों ने इसी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी जिताकर भेजा था। और जब जिताकर भेजा था तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए क्या वो अंबेडकर बाट को मालिकाना हक नहीं दिला पाए? ये क्या बात हुई? क्या ऐसे लोगों को पसंद करना को आप पसंद करोगे? ये मैं कहूं, वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर धामी जी इसी सीट से लड़ने आ रहे थे, चुनाव लड़ने। सही है या गलत है? जब फतिमा की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया, जब फतिमा की जनता ने उन्हें हरा दिया मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए, तो वे मुंशियारी सीट पर चुनना चाह रहे थे कि मैं मुंशियारी सीट पर चुनाव लड़ी। और भले ही आप मुंशियारी की जगह चंपावत से आप चुनाव लड़के आप विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री बने, तो क्या मुंशियारी के जो नागरिक है, मुंशियारी के जो निवासी है, क्या उनके उन मुद्दों को आप भूल गए? क्या उनके मुद्दों को भूल गए? मुख्यमंत्री तो आप सबके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो आप उत्तराखंड की जनता के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में जिस प्रकार से जो व्यवहार कुशल व्यक्ति हमारे राजू भाई हैं, इनका व्यवहार किसी अधिकारी के साथ बात कर लो, देहरादून के सचिवालय में बात कर लो, या अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बात कर लो, जहां तक कि दिल्ली के अंदर बैठे बड़े बड़े अधिकारी, उनके साथ इनका जो व्यवहार हमने देखा है, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर प्रत्याशी आपकी इस नगर पंचायत के लिए कोई नहीं हो सकता। हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई है, जब प्रसूता होती है तो क्या अस्पताल में यहां उनका हो जाता है? क्या बच्चे को जन्म दे पाती है? या रेफर सेंटर के नाम पर बिल्डिंगें खड़ी करी हुई है? ये हाल जो मुंशियारी का है, यही हाल पहाड़ के सभी जिलों का है। यहां केवल और केवल रेफर सेंटर बनाए गए हैं। यह अस्पताल के नाम पर बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं बैठते। यहां स्कूलों के नाम पर बिल्डिंगें हैं पर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं होते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जब हमारे नेताओं के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका स्कूल नहीं बना सकते, जब वो इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं,
तो क्या हमारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई अच्छा अस्पताल नहीं बन सकता? बन सकता है, पर हमारे से, हम लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो केवल हमें वोटर समझते हैं और उन्हें पता है कि समय आने पर ये वोट हमें देंगे, इसलिए हम इनके लिए काम क्यों करें। ये उनकी मानसिकता है। आप देख लीजिए, आपके जो विधायक रहे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, और उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आपके बच्चों के पास एक बाइक तक नहीं है, उनके बच्चे कैसे 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहां से आया है पैसा? कहां से आया है पैसा? क्या विधायक को इतनी सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। वो पैसा आप लोगों का है, जो खून पसीने की कमाई, आपके टैक्स की कमाई, वो पैसे से वो अपने ऐसे आराम कर रहे हैं। आज उन्हें जवाब देने का समय है, और अगर इस समय भी जवाब देने में नाकाम रहे तो ये भूल जाना कि राजू पांगटी जैसा समाज सेवी, जो हमेशा समाज की समस्या के लिए तत्पर रहता है, राजू पांगटी जैसा समाज सेवी जो हर घड़ी सुख दुख में खड़ा रहता है, अगर इस समय भी आप उनको जवाब नहीं दे पाए और राजू भाई को नहीं जिता पाए, तो ये समझ लेना कि भविष्य में कोई राजू पांगटी समाज के बीच में खड़ा होगा। इस बात को आप भूल जाना। ये एक बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। मैं अभिनव जनपांडे जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम इस प्रदेश के लिए लड़ रहे थे, जब इस प्रदेश के लिए संघर्ष हो रहा है, आप लोगों की बदौलत उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे माताओं की भी भूमिका है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आंदोलनकारी उनकी भी भूमिका है। उस दौरान आप युवावस्था में थे। आप ये समझिए, जब इस प्रदेश के लिए लड़ाई चल रही थी, जब उत्तर प्रदेश से यह प्रदेश अलग हुआ, तो 17, 18 साल के नौजवानों को गोली लगी है, वो शहीद हुए हैं। 42 शहादतें इस उत्तराखंड बनाने में हुई है, 42 शहादतें। उसके बाद ये राज्य मिला है। इस उम्मीद से ये सपना था हमारे इन आंदोलनकारियों का, हमारी इन माताओं का, कि ये राज्य अगर बन जाएगा तो हमारे उत्तराखंड में हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। पर कहां मिल रहा है रोजगार? यह सपना था कि यहां से पलायन रुक जाएगा, यह सपना था कि यहां अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, परंतु कुछ नहीं। यहां मिला क्या? कुछ नहीं। केवल संघर्ष की बदौलत एक राज्य के रूप में एक भूभाग अलग मिल गया है, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। वो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, उससे एक भूभाग तो मिल गया, पर यह भूभाग, ये उत्तराखंड कैसे संचालित होगा, यहाँ क्या रोजगार नीति होगी, यहाँ क्या युवा नीति होगी, यहाँ क्या महिला नीति होगी, यहाँ कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, वो कुछ नहीं दिया, वो कोई नहीं बना पाया। तो क्यों आज हम इनके पीछे जा रहे हैं? हमारे बीच से जो हमारे समाज के व्यक्ति जो हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, जो असहाय लोगों के साथ खड़े रहते हैं, क्यों ना हम उनको चुनने का प्रयास करें और उनको कई प्रयाग में थे, बेतेश्वर में थे, रुद्रप्रयाग में थे, ऋषिकेश में थे, पेड़द्वार में थे, टिहरी के गजा में थे, तमाम जगह ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो निश्चित तौर पर इस बार जीत कर रहेंगे और एक नई ताकत के रूप में उभर कर आएंगे, जो इस प्रकार के निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे, जो समाज का भला कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हुई राजू भाई। ये वो किस्सा हुआ कि आपने और आपकी टीम ने जिस व्यक्ति के लिए 3-3, 4-4 बार विधायक बना दिया, वही आज आपकी जड़ों काटने के लिए लगा हुआ है। और मेरे साथ भी हुआ। जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिवार के साथ, हमारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा गांव 70 सालों से साथ था, जब इस बार हमारे चुनाव लड़ने की बारी आई, जब हमने टिहरी लोकसभा से अपने आप में पहला चुनाव निर्दलीय रूप में लड़ा, तो ऐसे हमारे क्षेत्र के विधायक भी थे जो हमारी जड़ों काटने के लिए आगे आए। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अशिक्षित रहें, इनके बच्चे पीछे रहें, केवल हमारे बच्चे आगे आए और इस जनता पर राज करें, ये चाहते हैं। पर वो तो यहाँ की सम्मानित जनता थी जिन्होंने हमें निराश नहीं किया। केवल 36 साल की उम्र में हम चुनावी मैदान में कूदे और उस चुनावी मैदान में 14 विधानसभाएं थी और केवल 15 दिन हमें काम करने के लिए मिले। और उन 15 दिनों में
हम निश्चित तौर पर 2.25 लाख लोगों का दिल जीता और 2.25 लाख लोगों ने वोट दिया। तो ये जनता की ताकत है। पार्टियां भी तब खड़ी होती है जब उसके साथ जनता खड़ी होती है। अगर जनता अपने हाथ पीछे खींच ले तो कोई पार्टी का जीते जा सकते हैं और लड़े जा सकते हैं। तो आज वो सब आपके प्रत्याशी में कूट कूट कर भरा हुआ है। उनका सेवा भाव देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए और उनका समर्पण देख लीजिए। आज आप लोगों को यह संकल्प लेना है कि राजू पांगटी जैसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को आगे करके हमें समाज का भला करना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तमाम प्रकार की चीजें हैं। आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे वो भली भांति परिचित इसलिए हैं कि वो यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, सब कुछ है। उन मुद्दों पर वो बात करेंगे या आपसे बात करी होगी, परंतु निश्चित तौर पर ये आज सोचने विषय है हमारे नौजवान साथियों को। हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हमारी जो माताएं बैठी हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। नहीं तो आज बच्चा क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ा लिखा रहे हैं और ऐसे स्कूलों में जहां नेताओं के बच्चे तो नहीं पढ़ते, पर हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है। टीचर आए ना आए, क्लास खोल दी जाती है, सुबह स्कूल शाम को घर। उससे क्या हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत पीछे होता जा रहा है। जब वो इंटर करके देहरादून जैसी जगह जाता है तो वहां का जब कंपटीशन देखता है उसका मनोबल गिर जाता है। वो कहता है मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं, मैं कहां इन बच्चों से कंपटीशन कर पाऊंगा जो वहां पर सवाल लिखते ही जवाब दे देते हैं। मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूं। ये हमारे बच्चों की हालत है देहरादून में। हमने भी वहां कोचिंग की है, हमने वहां लाइब्रेरी में पढ़ा है, पर हम जब देखते हैं वहां जब के बच्चे में इस प्रकार के अवगुण आ जाते हैं तो उसके दिल में क्या गुजरती है। ये समय है, ये समय है सही को सही और गलत को गलत बोलने का। ये समय है आज सही दिशा में समाज को ले जाने का। ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता धर्म की बात जरूर करते हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है, इसमें अपने धर्म को जिताना है और वो धर्म हमारे राजू पांगटी जी ने। विकास का टेंडर क्या है? विकास का टेंडर, विकास का टेंडर। तो माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सबसे निवेदन है कि 23 तारीख को जब मतदान करने जाओगे तो राजू पांगटी जी का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। आप सबने गैस सिलेंडर के सिंबल पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजय बनाना है। देखिए जीत तो रहे हैं, जीत रहे हैं, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए आज मैं यहां से बता देता हूं। अगर ये लेके चलोगे कि ठीक है जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, पर इनकी जो टीम है उन्हें भी बताना चाहूंगा और जो मतदाता है उन्हें भी बताना चाहूंगा, इतनी मेहनत करिए 2 दिन के अंदर। घर जाकर आप अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताइए कि वोट सिर्फ राजू पांगटी बहुमत को जिताना है। जिंदाबाद। तो साथियों, आप सबने हमारी बातों को सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुंशियारी में मैं पहली बार आया हूं, बल्कि पिथौरागढ़ वगैरह में आ रखा हूं बहुत बार, पर मुंशियारी में मैं पहली बार आया हूं। जो यहाँ का मनमोहक दृश्य है, जरूर बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि कितने अच्छे यहाँ पर वातावरण है, कितना अच्छे यहाँ पर दृश्य हैं। और खासकर जो यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने अपनी संस्कृति को सजोए रखा है, जिन्होंने अपनी सभ्यता को बचाने का प्रण लिया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बालिक अवस्था में, बहुत छोटी उम्र में इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर इस प्रकार की जो चीजें की है वो काबिले तारीफ है। और व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, और जब तक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है तभी तक उसकी पहचान है।
क्योंकि मुझे पहले लगता था कि केवल क्या पता हमारे जौनसार में ही संस्कृति बची हुई है। उसके लिए मैं अपने जौनसार की भी तारीफ करना चाहूंगा। मैं मासू महाराज की धरती से आया हूं कि हमारे यहाँ भी संस्कृति का बड़ा संरक्षण हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी संस्कृति को साजे सजाए रखे हैं। पर उससे ज्यादा खुशी इसलिए यहाँ पर हुई है कि इस सीमांत क्षेत्र में आकर भी संस्कृति को इस तरीके से सजाए रखा है, तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि यही एक ऐसी उम्मीद है जो कि हमारी पहचान विश्व भर में हम करवाती है। तो मैं सभी इस मुंशियारी का विकास हो सकता है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। हो सकता है कि आज आप इन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुने, हो सकता है कि कल किसी बड़े पद पर ये चुनाव लड़े और इस मुंशियारी नहीं, इस पूरे पिथौरागढ़ जिले का नाम रोशन करें, इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और हो सकता है कि आप ही में से कल के दिन कोई ऐसा किसी का बच्चा काबिल निकल जाए जो यहाँ पर इनकी जगह या यहाँ जो विधायक है उनकी जगह चुनाव लड़े और इस पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। तो ये अवसर है, ये कब कौन किसको मिल जाए ये पता नहीं लगता। इसलिए हमें किसी का खोटा नहीं जमाना है। एक बार चुन लिया तो हमेशा उसे चुनो, हमें ये खोटा नहीं जमाना है। किसी का बच्चे के अंदर भी काबिलियत हो सकती है और किसी का बच्चा भी यहाँ का विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है, यहाँ तक कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी बन सकता है इस देश का। जब मोदी जी चावल बेच के प्रधानमंत्री बन गए थे, आप लोगों के बच्चे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज के भीतर काम कर रहे हैं। उनके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता होगी तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि इस सीमांत गांव से, इस सीमांत क्षेत्र से कल के दिन ना जाने कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में भी कोई उभर कर आएगा। वो तब होगा जब सबको मौका दिया जाएगा, जब अच्छे को अवसर दिया जाएगा। तो आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम हमेशा आपसे जुड़े रहे हैं, आपकी बुलंद आवाज को देखा है, किस प्रकार आपने बेरोजगारों के लिए जेल तक जाना पड़ा आपको। ये आपका संघर्ष आज से भी कई सालों से चला आ रहा है, यही संघर्ष आपका चला रहेगा, यही आप लोगों के बीच में प्यार पाते रहे। इसी दुआ के साथ आपका एक बार फिर से इस मुंशियारी नगरी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग का इंतजार होगा। आप बस लास्ट हमारा प्रत्याशी बोलेगा, सभी को इंतजार है। तो मैंने पहले बता दिया कि हमारा बोलने वाला सुन के नहीं, काम करने वाला सुन के है, लेकिन जितना बोलेगा दिल से बोलेगा, आप समझ जाएगा, जो बोलेगा वो आपके प्रति बोलेगा। तो मैं ऐसे प्रत्याशी आदरणीय श्री राज सिंह पंक्ति से अनुरोध करूंगा, आप आए दो शब्द कहने के लिए। हेलो, धन्यवाद कमल भाई। समस्त देवतुल्य जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आप मेरे लिए इतने दूर दूर से अपने घर से, अपने काम धाम छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, मैं आपका तहे दिल से नमन, शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आए मेरे साथी बॉबी भाई, उत्तराखंड मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष, जो मजदूर केवल मजदूरों के लिए काम करते हैं, सिर्फ बेरोजगारों के लिए काम करते हैं, केवल आंदोलन के लिए काम करते हैं। मैं आपके मुंह से एक चीज सुनना चाहूंगा प्लीज सर, जो आपने कहा था कि ये आंदोलन नहीं, ये चुनाव नहीं, ये आंदोलन बन चुकी है, ये आंदोलन किसी चीज, प्लीज आप हम बताइए। देखिए, जब हमने चुनाव लड़ा था तो मैंने चुनाव लड़ा कि मेरे चुनाव में गाड़ी कहां से आ रही है, मेरे चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए खाना कहां से आ रहा है, मेरे चुनाव में खर्चा कैसे हो रहा है। जनता ने अपने जेब से निकाल कर हमें चुनाव लड़ाया है और लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है। तो उस दौरान मैंने एक बात कही थी कि इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, ये केवल चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है, जो आंदोलन घर घर तक जाना चाहिए। इस आंदोलन के माध्यम से आपकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, आपकी बेहतर शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार की बात या यहाँ के पलायन की बात, यहाँ के
माता के सम्मान की बात, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात, ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें घर घर तक इस आंदोलन के रूप में जानी चाहिए। ये वास्तव में चुनाव नहीं है, ये आंदोलन है और ये आंदोलन के रूप में हम लड़ रहे हैं। तमाम पूरे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं से लेकर जौनसार तक ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे पांसी जी के लिए 2 लाइन में कहना चाहता हूं, जब खड़ा हो ही गया हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना राजू भाई का मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना राजू भाई का मकसद नहीं। राजू भाई की कोशिश है कि इस मुंशियारी की सूरत बदलनी चाहिए। राजू भाई की कोशिश है कि इस मुंशियारी की सूरत बदलनी चाहिए। राजू भाई के चाहिए आग जलनी चाहिए। तो राजू भाई शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। यहाँ की सम्मानित जनता अगर यहाँ के नगर पंचायत मुंशियारी के अध्यक्ष पद पर आपको बिठाती है तो एक बार पुनः आपके विजय जुलूस में यहाँ आने का हम काम करेंगे और फिर से एक बार आशीर्वाद यहाँ की जनता का लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। मैं समस्त जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए तो मुझे चुने। अगर आपको 5 साल का ताली पीटना है तो नेताओं को चुने। मैं नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं। बेटा जो कहता है वो करके दिखाता है। ये मैं बचपन से मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है। मैं हर वर्ग के समाज के साथ रहता हूं, हर किसी के साथ बैठता, उठता, खाता, पीता हूं, ऐसा कुछ नहीं। और मैं ऐसे ही रहूंगा, जैसे हूं वैसे ही रहूंगा, हमेशा हंसते रहूंगा, हंसाते रहूंगा, हमेशा मुस्कुराते रहूंगा और यूं ही अपनी जिंदगी को अपने आखिरी मुकाम पर मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। और जैसे कि विपक्ष पार्टी कहती है कि ये पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, मैं विपक्ष पार्टी के भाइयों को कहना चाहूंगा, जो शिक्षा तुमने कक्षा 6 में हासिल नहीं की, वो कक्षा 12 में हासिल नहीं की, वो शिक्षा मैंने कक्षा 6 में हासिल कर ली थी। मैं 14 साल का पढ़ा लिखा स्टूडेंट रह चुका हूं और सैनिक स्कूल में केवल एक ही चीज सिखाया जाता है हमको, कर्तव्य, अपनों से बड़ों का व्यवहार, अपने से बड़ों का आदर कर सम्मान करना और हमेशा अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना। जहां पर अपने देश की बात आएगी तो सर्वप्रथम राजू बांगी वहां पर खड़ा रहेगा। मैं झुकूंगा सिर्फ तिरंगे के लिए और अपने मातृभक्ति के लिए, और हर सुख दुख में सर्वप्रथम राजू बांगी सर्वप्रथम आगे रहेगा। मैं काफी सारी बातें कहना चाहूंगा, काफी सारी बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन मैं ये टूटी फूटी बातें बिल्कुल नहीं कहना चाहता। अभी दादी कभी कह रहा है मैं गगन सिंह रजवार बन गया। मैं तो समझ भी नहीं आ रहा गगन सिंह रजवार कौन था। कभी कह रहा है मैं धनवान हूं। मैं धनवान हूं सिर्फ गरीबों के लिए, मैं धनवान हूं सिर्फ उस जनता के लिए जिन्हें कभी दुख पहुंचता है। मैं धनवान केवल वहीं पे बनता हूं और मैं हर समय धनवान बनूंगा उन्हीं जनता के लिए, बस जिन्हें मेरी जरूरत होगी, जो मुझे पुकारेगा और मुझे जो नहीं भी पुकारेगा फिर भी मैं वहां दौड़े चले जाऊंगा उसके पास। बाकी मेरे बारे में आप लोग सब कुछ जानते ही है कि मैं सिर्फ सत्य के लिए लड़ता हूं। सत्य की हमेशा जीत होती है। आखिर कब तक सत्य की जीत नहीं होगी? अगर ये सत्य होता तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। मैंने इतने सारे काम करते, इतने सारे कर्म कर रखे हैं कि मैं खुद ही नहीं जानता मैंने कितने सारे कर्म किए। सत्य और विपक्ष पार्टी कहती है कि मैं नेताओं की तरह बात नहीं करता हूं, डांट के धमका के बात नहीं करता हूं। मैं सिर्फ प्यार से, प्यार जो शब्द होता है ना, प्यार शब्द ऐसा है जो सारे को आराम से काम कर देती है। और मैंने बहुत सारे काम प्यार से कर भी रखा, जो जनता को भाई पता है।
कि प्यार शब्द ऐसा है ना, वो आप ही को बताए प्यार शब्द क्या है? क्या है प्यार? सिर्फ प्यार के जी, सिर्फ प्यार के जियो बस। शब्दों को प्यार में लो, उसे डांट के न लो। नेताओं की तरह डांट के बात नहीं करनी, मेरे को नहीं आती है। नेताओं की तरह मुझे भाषण देना नहीं आता है, नेताओं की तरह मुझे घोषणा करने नहीं आता है। मैं पहले काम करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि मैंने ये काम करना है। मैं काम करूंगा। हर वार्ड, 7 के 7 वार्ड में जो जितने भी मेरे भाई युवा शक्ति, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति जो भी होंगे, हर वार्ड में एक एक करके आऊंगा और एक एक करके आपकी समस्या को लेके आऊंगा। वहां पे बैठ के बात होगी, वहां पे बैठ के समस्या का समाधान होगा। ये मेरा वादा है। और जहां पे आज मंगलवार है, सिर्फ बजरंग बली जी हमारे साथ में है। बजरंग बली केवल सत्य के साथ आते हैं। इनके बारे में आपको सबक बता दूं, मंगलवार को, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए अपना रोज अपना बजरंग बली पे लेते ही मैंने अपने आंखों से देखा। जो दिल की आंखों से, दिल की सच्चाई से तो देखता है कि उन्हें ही बजरंग बली का रूप दिखता है। मैं विपक्ष पार्टी को बताना चाहूंगा, मैं विपक्ष पार्टी के पहाड़ों पर तुम छेद नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहाड़ पे कभी छेद नहीं हुआ करते। वो तूफान पलट के तुम पर ही वार करेंगे। और कैसे वोट मांगू, क्या मांगू, समझ नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ हमेशा दिया है, हमेशा लोगों को मांगा है। नहीं मांगा क्या है, दिया ही है बस। आज पहली बार मैं कुछ मांग रहा हूं, एक छोटा सा आपका एक सपोर्ट मेरे लिए अहम में वो रहेगा। अगर राजू पंक्ति अगर हारता है तो एक सत्य हारता है बस। प्रभु श्री राम नाम आगे अच्छा ठीक। मैंने हरी दामी जी को हमेशा अपना हनुमान माना, अपना राम माना। मतलब मैं हर समय उसके लिए हनुमान बना, पर वो मेरे लिए राम नहीं बन पाए। मैंने विधायक जी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो तो मेरा अंतरात्मा जानती है। मैंने लोगों को घर घर जाकर समझाया कि हरी दामी जी अच्छा व्यक्ति है, सत्य व्यक्ति है। जो उनने लोगों को घोषणा की थी कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, आधी चीजों मैंने अपने उसे दी। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा हूं, मैं हरी दामी दे रहा हूं। तभी उसकी जीत निश्चित हुई। 2017 में जो जीत हुई वो मेरे कारण ही, 2022 में जो जीत हुई वो मेरे कारण ही। मैं सच बोलना चाहूंगा कि ये अपना वो दिखा रहा है कि मैंने इसके लिए ये किया। मैं सीधा ठोक के कह रहा हूं कि मैंने किया है तेरे लिए। मैं सीधा ठोक के कह रहा हूं तेरे लिए किया है। तेरे हर बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तेरा साथ दिया है। आज जो मेरे साथ नहीं है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जिन्हें मैंने पूजनी माना, जिन्हें मैंने सब कुछ माना, वो आज मेरे साथ नहीं है। जिन्हें मैंने जिंदगी से 3 बार मैंने जिंदगी से बचा रखा है, 3 बार, वो आज मेरे साथ नहीं है। बड़ा दुख होता है। दुख सिर्फ इसी बात का है कि एक परिवार का सदस्य हमसे अलग है, इसी बात का दुख होता है। बाकी मैं पूजी निकलना चाहता हूं। ये इसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए वो किया। मैं सदैव सिर्फ अपने जनता के लिए करूंगा, अपने जनता के लिए मर मिटूंगा। अगर मुझे 100 लोगों की भलाई के लिए अगर खुद को कुर्बान होना पड़ा तो मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मेरा एक शपथ है, ये सूर्य की कसम। जय हिंद, जय भारत, जय मुंशियार। बहुत भाई के अंदर का जो दर्द है, जिसको उसने हमेशा राम माना, एक हनुमान की तरह उसकी सेवा की, आज वही राम कह रहा कि ये हनुमान लायक नहीं है
कितनी दुख की बात है। और ये आपका दर्द छलक रहा है, ये आपका दर्द छलक रहा है। जब आप उनके प्रचार प्रसार में जाते थे, मां के दर्द को, एक पत्नी के आंसू को, और अगर आप देखेंगे तो आपके आंसू से भी आंसू आएगा। ये कितना दर्द इसके परिवार में झलक रहा है, जिसने सब कुछ पाना जिस व्यक्ति को, आज वो व्यक्ति उस पर उंगली खड़ा कर रहा है। लेकिन इसका भी हमें कोई डर मलाल नहीं है, क्योंकि जीत निश्चित है हमारे पास। अगर वो राम नहीं है तो जनता रूपी राम उसके पास है, तो जीत निश्चित है। तो आप लोग का प्लान बना रहेगा, तो आपने जो अपना दर्द यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आप जनता के बीच में रखा, ये जनता जरूर समझ जाएगी कि क्या दर्द आपके दिल में झलक रहा है। और ये तय आपने करना है 23 तारीख को, जब आप वोट के माध्यम से ये तय करोगे कि राम सच्चा था या हनुमान सच्चा है, तो आपने इस हनुमान को चुनना है जो आपके लिए काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम की घोषणा, समापन की घोषणा करता हूं। और इसके बाद आप सभी मातृशक्ति युवाओं और बुजुर्गों से विशेष अनुरोध है, जैसा हम लोग की रैली निकली, उसी रैली के जगह पर खान पान की सुविधा है, तो ऐसे हम वहां तक चलेंगे। तो हमारे पंडित जी भी निकल लिए पुतली गली तो आप लोग को प्यार बना रहे, इसी जलसे के साथ हम साथ निकलेंगे। जैसा हमने रैली शुरुआत की थी वहां जाना है, वहां खाना बन गया है। सभी लोग, भाई लोग, बहनें, माताएं मिल बैठ के खाएंगे, फिर चर्चा होगी और 22 तारीख के लिए हम घोषणा करेंगे कि जीत तो निश्चित है। और सभी सम्मानीय मंत्रा सिंह का भी तहे दिल से शुक्रगुजार है और इसके साथ कार्यक्रम की समापन की आवाज दो, आवाज दो। हर जुर्म चोर की टक्कर पर, हर जुर्म चोर की टक्कर पर आवाज दो। जय उत्तराखंड, जय हिमालय, जय मुंशिया।